बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, टॉपिक की जानिब कि आज का टॉपिक हमारा किस चीज़ से रेलिवेंट है। वो हम सब इंसानों से रेलिवेंट ही है और तमाम इंसानियत के लिए ये टॉपिक है, क्योंकि जवाब हर किसी ने देना है। कहाँ? रोज़े महशर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक है। टॉपिक हमारा क्या है? लाइन बहुत खूबसूरत है कि ऐ इब्ने आदम जवाब दो। कौन ऐसा कहेगा? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ऐ इब्ने आदम जवाब दो, कि आदम की औलाद किस मुतल्लिक जवाब दो। चलते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं और हम उनको क्या रिस्पॉन्स देंगे। हम सब जानते हैं कि एक दिन वो आना है जब अल्लाह के सामने पेश होना है, जब दुनिया में किए गए हर काम का हिसाब भी देना है, इम्तिहान होगा, जवाब देने होंगे। लेकिन देखें, अल्लाह ताला ने इम्तिहान का पर्चा लीक कर दिया है। जो सवाल पूछे जाने हैं वो हमें पहले ही बता दिए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम है, लेकिन फिर भी हम भटके हुए इंसान हैं। मगर बात यह है कि हम उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि पर्चा अच्छा हो, ताकि हम इम्तिहान में कामयाब हों। मुख्तलिफ कुरानी आयात और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हर एक से अल्लाह इसके रसूल पर ईमान, रोज़ा, ज़कात, हज जैसे तमाम लाजमी अमाल की तकमील के बारे में पूछा जाएगा और इंसान से इंसानों के हकूक अदा करने के बारे में भी पूछा जाएगा। इनके अलावा 5 बुनियादी सवालात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्ज झेल इरशादात के मुताबिक हमसे किए जाएंगे। बहुत खतरनाक हदीस है। अगर हम इस हदीस को मौजूद सवालों को दिन में रोज याद रखें, हमारे आधे काम खुद ब खुद ही सही हो जाएं, हम गुनाहों से खुद ब खुद ही बच जाएं। अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की औलाद का पांव क़यामत के दिन उसके रब के पास से नहीं हटेगा, यहाँ तक कि उससे 5 चीजों के बारे में पूछ लिया जाएगा। वो 5 चीजें कौन सी हैं? देखते हैं कौन सी हैं। कि उसकी उम्र के बारे में, कि उसे कहाँ सर्व किया, उसकी जवानी के बारे में कि उसे कहाँ खपाया, उसके माल के बारे में कि उसे कहाँ से कमाया और किस जगह में खर्च किया, और उसके इल्म के सिलसिले में कि उस पर कहाँ तक अमल किया। तो पहला सवाल कौन सा था हमारा? कि अपनी उम्र कहाँ सर्व की। पूछा जाएगा हमसे कि हमने तुम्हें उम्र दी थी, कहाँ गुजारी? खैर में गुजारी, नेकियां करने में गुजारी, यहाँ हराम काम करते हुए गुजारी, गुनाह करते हुए गुजारी। ये हर सवाल का निचोड़ है, यानी उसमें हर वो काम आ जाता है जो आपने अपनी जिंदगी में किया, जिन कामों को करते हुए आपने अपनी जिंदगी गुजारी। इसमें इस्लाम का हर रुकन, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब आ जाता है। नमाजें कितनी पढ़ी अपनी जिंदगी में, बाकायदा गिनती होगी कि अगर 7 साल में नमाज फर्ज हुई तो बाकी फला उम्र नमाजें होनी चाहिए। अगर पूरी नहीं है तो नफली नमाजें देखी जाएंगी। जो नमाजों की गिनती को पूरा करें, फिर कैसे पढ़ें, खुशू के साथ पढ़ी या नहीं। और सुभान अल्लाह, आज हम अपनी नमाजों को देखें तो कैसे जल्दबाजी में जमीन पर टक्करे मार रहे होते हैं हम। रुकू सही होगा तो सजदा सही नहीं होगा, सजदा सही होगा तो रुकू सही नहीं होगा। वसवसे ख्यालात अजीब से हमारे जहनों में होते हैं। तो आप देखें कि जितनी नेमतें हैं अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, उनके मुतालिक सवाल होगा कि क्या किया था उन नेमतों का। उन नेमतों से मुराद आपकी बड़ी बड़ी नेमतें नहीं हैं, बल्कि छोटी सी छोटी नेमतों के बारे में भी, यहाँ तक कि एक खजूर और पानी का गिलास जो आप पीते हैं उसका भी सवाल होगा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से जिन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा वो ये है कि उसे कहा जाएगा कि क्या मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिस्म को तंदुरुस्त और ठीक ठाक ना रखा और तुम्हें ठंडा पानी ना पिलाता रहा। यानी पानी जैसी नेमत के बारे में भी सवाल किया जाएगा, तंदुरुस्त जिस्म के बारे में भी सवाल किया जाएगा। फिर आपके और मेरे पास जो इतनी नेमतें हैं, ये मोबाइल, कपड़े, गाड़ी, 3 वक्त का खाना, सोचे क्या इस सब नेमतों के बारे में सवाल नहीं होगा? ये चंद आजमाइशों के लिए जो हम अल्लाह की इतनी सारी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, क्या इनके बारे में सवाल नहीं होगा कि इन पर शुक्र क्यों नहीं किया? अल्लाह अकबर। हमें इस मुतालिक सोचना चाहिए। इसके बाद है दूसरा सवाल, जवानी कहाँ खपाई, कहाँ ज़ाया की, कहाँ लगाई।
بہت دل کو دہلا دینے والا سوال ہے۔ شباب یعنی جوانی انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے، جہاں اس کے شوق ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، ایک عجب ولولہ، جوش و جنون، جذبہ ہوتا ہے، جس میں طاقت ہوتی ہے۔ حرام کام کرنا آسان ہوتا ہے، اور خاص کر کے آج کے زمانے میں تو بالکل مشکل نہیں۔ تو بتاؤ یہ جوانی کیسے گزاری تھی؟ جب تمہارے جسم میں طاقت تھی، تم مسجد جا کر عبادت کر سکتے تھے، اقامت سے پہلے مسجد جا سکتے تھے، نمازیں پڑھ سکتے تھے۔ سب پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ کی جوانی گئی تو سب کہاں گئی؟ یہی وہ عمر ہے جہاں اپنے نیکیاں کمانی ہیں، اور یاد رکھیں جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، اسی لیے کہ بڑھاپے میں تو انسان کے پاس عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اجر تو اس میں بھی ملتا ہے، مگر جوانی میں کی گئی عبادت اور دین کے لیے کی گئے کام اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس کا اجر بھی جوانی میں بہت ملتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جہاں انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور اگر ابھی آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھے تو پھر آگے مشکل آ سکتی ہے۔ اپنے بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، جو بھی وہ ذرا سا ڈانٹ دیں تو آگے سے انہیں بھی باتیں سنانے لگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اپنا بچپن کا وقت بھول جاتے ہیں جب وہ چھوٹے تھے، کس طرح ماں باپ ان کے ساتھ جو تھے وہ نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، راتوں کو جاگا کرتے تھے ان کے لیے، ان کے ناز نخرے اٹھاتے تھے، کیسے چلنا سکھایا انہیں، کیسے بولنا سکھایا۔ اور آج وہی بچہ جب جوان ہو گیا تو اپنی زبان کی تیزی انہیں ماں باپ پر دکھا رہا ہے جنہوں نے بولنا سکھایا۔ یاد رکھیں اس کا بھی سوال ہوگا آپ سے، اپنی جوانی کے وقت کو کہاں ضائع کیا، یا وقت کو ضائع ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بونس ہے آپ کا، یعنی آپ کو زیادہ اجر ملے گا۔ آپ دین کے لیے کوئی کام کریں گے تو آپ اپنے اسکول، یونیورسٹی، کالج، آفس، نوکری وغیرہ کے باوجود عبادات پوری کریں گے تو جو اچھا کام کرنا ہے آج اور ابھی اسی وقت کرنا ہے۔ یہ نہ سوچیں ابھی تو ہماری عمر بہت باقی ہے یا ابھی تو جینے کے بہت دن ہیں۔ بالکل آپ اپنے کام کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین کو ایک طرف رکھ دیں اور اللہ کو بھول جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ موت عمر دے کر نہیں آتی، جوان بھی قبروں میں موجود ہیں اور بوڑھے بھی قبروں میں موجود ہیں۔ کام وہ کریں کہ جب موت کا وقت آئے تو پچھتاوا نہ ہو اور آپ راضی ہوں اس موت پر اور اپنے اعمال پر۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا اور چوتھا سوال کیا ہوگا کہ مال کیسے کمایا اور مال کو کس جگہ پر خرچ کیا۔ ہمارا دین ہر اس کام کا وہ انکار کرتا ہے جس میں حرام کمائی ہو، جس میں کسی کا حق کھایا جا رہا ہو یا کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہو۔ ایسے لوگوں کو اجر ملتا ہے جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، خاص کر کے ہاتھ سے کی گئی محنت۔ ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش اور محنت کرنی چاہیے، باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کی چاہ میں انسان غلط راستے اختیار کر لیتا ہے جو اسے حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ کے لیے جتنا رزق مقرر ہے آپ کو اتنا ہی ملنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ آپ کا رزق جہاں کہیں بھی لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اس کے لیے حرام کام، حرام نوکریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیسے زیادہ آئیں گے، سوال ہونا ہے آپ سے کہ کیسے کمایا تھا مال، کس کا حق کھایا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی یعنی کہ گواہ بنوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، اور وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ جس کا حق کھایا تھا اس کا گواہ اللہ خود بنے گا۔ تو سوچیں تب آپ کیا کریں گے۔ پھر اگر مال کمایا چاہے حلال طریقے سے ہی ہے، اس کو خرچ کہاں کیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حلال مال کمایا ہے تو مطلب اب جو خریدوں گا وہ حلال ہی ہے۔ نہیں، مال کو دین کے کام میں لگایا تھا، کسی کی مدد کی تھی، اس سے خیر کا کام کیا تھا، زکوٰۃ دی تھی۔ زکوٰۃ تو مال کو پاک کرتا ہے، یہ کام اللہ کا بہت پسند ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رشتہ دار بھوکے سوئے تھے کیا ان کی مدد کی، یا عیاشیوں میں، ناجائز کاموں میں، غلط کاموں میں جیسے نشے، فضول خرچی، یہاں تک کہ گانے سننے کے لیے ساؤنڈ سسٹم خریدنے وغیرہ میں خرچ کر دیا۔ حساب دو اس چیز کا، تو سوچیں ہمارا کیا بنے گا اس وقت۔ پائی کا حساب دینا ہے، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے اس کا اتنا ہی حساب لینا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مال بھی آزمائش ہے، اسے دیکھ بھال کر خرچ کریں اور کمائیں۔ اس کے بعد جو ہمارا آخری سوال ہوگا وہ ہوگا جو علم سیکھا تھا
उस पर कितना अमल किया। ये सवाल आप आज खुद से पूछें कि आपको पता है कि नमाज पढ़नी चाहिए तो इस पर अमल किया, नमाज में खुशू होना चाहिए तो इस पर अमल किया, आपको पता है कि दूसरों की मदद करनी है वो की, आपको पता है कि मौत आनी है उसकी तैयारी की या दुनिया में मगन रहे, आपको पता है कि जिक्र अज़कार करने होते हैं तो वो किए। जो भी इल्म था उस पर अमल आपने कितना किया, उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। एक सूरत या हदीस भी पता लगी उसे दूसरों तक पहुंचाया, कोई सुन्नत पता लगी उस पर अमल किया, या ये समझकर छोड़ दिया कि सुन्नत है गुनाह तो नहीं मिलेगा। ये सब पूछा जाएगा। आज ये सारे सवाल खुद से करें, नेमतों का शुक्र करें। ये आँख, कान, नाक, हाथ सब अल्लाह ने दिए हैं, इन्हें सही कामों में इस्तेमाल करें, इल्म हासिल करें, इल्म करें और आगे पहुंचाएं। माल हलाल से कमाएं, हलाल पर खर्च करें, जवानी को ज़ाया ना करें और आखिरत के हिसाब किताब को याद रखा करें कि उस दिन अल्लाह को हर अमल का जवाब जो है वो हमें देना है। तो उस वक़्त हमारा आलम क्या होगा कि जब हमसे हर सवाल के हर चीज़ के मुतालिक सवाल किया जाएगा और हम जो है वो गूंगे हो जाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें। तो वक्त आज है, आज ही खुद को संभालने का, खुद को समझाने का, खुद को जो है वो थोड़ा सा अपने आप को जगाने का वक्त है। तो सोचें इस मुतालिक कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हर टॉपिक में कहती हूँ कि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है, और ये सदका जारिया जो है वो क़यामत के दिन हमारे लिए क्या पता हमारे लिए शफात का बाइस बने। ये कुछ बातें, कुछ चंद बातें ये इस पे अहादीस भी बयान की गई हैं। सोचें कि हम इन अहादीस को आगे पहुंचा रहे हैं इस नीयत से, सवाब की नीयत से, इस नीयत से कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को जो है वो ख़त्म करें। तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारे गुनाहों को ख़त्म करेगा अगर हम अच्छी बात जो है दूसरों तक पहुंचाएंगे। वो हमारे लिए सदका जारिया भी होगी, अल्लाह ताला हमें उसका दुगना अजर भी अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए कि हम इन 5 सवालों, जो सवाल हमसे अल्लाह ताला ने पूछने हैं, हम उस पर अमल पैरा हों। अभी से हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें ताकि हमें जो है वहाँ पे शर्मिंदगी और अजाब का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए कि हम नेकी के काम करें और भलाई के काम करें और दूसरों को भी इस चीज़ की जो है वो तलकीन करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सबके दिलों से गुनाहों की मैल जो है वो झाड़ दे और इसमें जो है वो नेकियों के पानी से अल्लाह ताला हमारे दिलों को जो है वो साफ करे। आमीन।